हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैन यू गेस आज हम क्या करने वाले हैं? आपको लेफ्ट साइड पे एक सेटअप दिखाई दे रहा है। आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, बट ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? ये एक्टिविटी मैटर से रिलेटेड है। जी हाँ, वही मैटर जिसकी तीनों स्टेट्स सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि इन तीनों स्टेट्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है जब मैं इन्हें हीट करती हूँ और क्या होता है जब मैं इन्हें कूल करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज के सेटअप में हमारे पास क्या है। वी हैव अ कंटेनर जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। आज की एक्टिविटी के लिए मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स सिलेक्ट किए हैं। कंटेनर के नीचे एक सिस्टम है जिससे मैं इस कंटेनर को हीट कर सकती हूँ या कूल कर सकती हूँ। ऊपर टेम्परेचर स्केल है जिसमें केल्विन में टेम्परेचर विजिबल है और साइड में मैटर की तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस लिस्टेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। आज की एक्टिविटी के लिए मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉलिड स्टेट आइस सिलेक्ट करूंगी। अब आप देख पा रहे हैं कि इवन दो ये सॉलिड स्टेट है बट स्टिल वाटर के मॉलिक्यूल्स में कुछ मूवमेंट है। तो देखते हैं क्या होता है जब मैं इन्हें हीट करती हूँ। Now I am going to heat it till approximately 273 Kelvin. 273 Kelvin जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे आइस वाटर में चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। अब आप देख पा रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो गई है और वो एक दूसरे से थोड़ा दूर भी हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसे और हीट करूंगी तो क्या होगा। Now I am going to heat it till approximately 373 Kelvin. अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, वो कितना तेजी से मूव कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी हो गए हैं, क्योंकि 373 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। लिक्विड स्टेट गेट्स चेंज इनटू गैसियस स्टेट, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। देखते हैं और हीट करने पे क्या होता है। अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड और बढ़ गई है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। अब इस सिस्टम को हम कूल करेंगे। Now I am going to cool it down till approximately 373 Kelvin. अब देखिए धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो गई है, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं क्योंकि 373 केल्विन पे वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। वाटर वेपर लिक्विड वाटर में चेंज हो रहे हैं। गैसियस स्टेट इज गेटिंग चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट। अब हम इसे और कूल करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन। अब धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स और पास आ गए हैं, इनकी मूवमेंट और कम हो गई है क्योंकि लिक्विड इज गेटिंग चेंज्ड इनटू सॉलिड स्टेट, वाटर इज गेटिंग चेंज्ड इनटू आइस। और कूल करने पे इनकी वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट और कम हो गई है। तो अब हमने ये देखा जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हुई, बट जैसे जैसे मैंने सिस्टम को कूल किया मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत कम हो गई। अब आज की एक्टिविटी ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ करी। अब आपको यही एक्टिविटी बाकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ करनी है और अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। थैंक यू।